हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, चैप्टर 6 का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली इस टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं? या तो डिस्टिंक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, या फिर सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस पूछे जा सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मैं सारे टॉपिक डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट देख लेना, सारे टॉपिक आपको सीरीज में मिल जाएंगे और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर करूंगी। पहला कंसेप्ट है प्रेजुडिस का, दूसरा है स्टीरियोटाइप और तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन। यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में। तो आज मैं आपको सारे कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने एग्जांपल्स के साथ ये सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप कंटिन्यूटी में फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो लेक्चर देखना, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा टॉपिक आप देखना ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजुडिस क्या होता है। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप। देखो, प्रेजुडिस एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक नेगेटिव थॉट डेवलप कर लेते हैं, एक नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं, एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कभी भी एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होता, ये हमेशा स्टीरियोटाइप एटीट्यूड पर बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक नए बच्चे का एडमिशन होता है और वो जो बच्चा आता है वो आता है किसी गांव से। तो देखो, जैसे ही आपको पता लगता है कि जो ये न्यू स्टूडेंट है ये गांव से बिलोंग करता है, तो आपके दिमाग में उस स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, उस स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाती है। आप क्या सोचते हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, ये इंटेलिजेंट नहीं होगा, ये स्मार्ट नहीं होगा, इसको इंग्लिश नहीं आती होगी क्योंकि ये गांव से बिलोंग करता है। इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करने के बाद आपकी जो फीलिंग है वो भी उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी। इसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। देखो, आपने अपने माइंड में इस तरह का एटीट्यूड उस स्टूडेंट के लिए डेवलप क्यों किया? क्योंकि जैसे ही आपने सुना कि ये गांव से बिलोंग करता है तो हम लोगों के मन में गांव के लिए एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड बना हुआ है कि गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं, उन लोगों में स्मार्टनेस नहीं होती, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं। तो इस बेस पर आपने ये कहा कि ये स्टूडेंट भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। तो देखो, जो प्रेजुडिस होते हैं ये हमेशा स्टीरियोटाइप एटीट्यूड पर बेस्ड होते हैं, ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होते। उस स्टूडेंट के साथ आपका किसी तरह का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, न ही आपके पास कोई एविडेंस है कि ये पास्ट टाइम में कैसा था पढ़ने में, इसके प्रीवियस रिजल्ट्स कैसे थे। लेकिन आपने जैसे ही सुना कि ये गांव से बिलोंग करता है तो आपने उसकी ट्रेट्स डिफाइन कर दी, आपने उसके एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए कि ये स्टूडेंट कैसा है। क्लियर हुआ? देखो, प्रेजुडिस में हमेशा बायसनेस डेवलप होती है और जब बायसनेस डेवलप होती है तो हमारे ट्रीटमेंट में इंफीरियर जजमेंट आता है, हम सामने वाले को इंफीरियर जज करते हैं। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रेजुडिस इज बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप नॉट ऑन एक्सपीरियंस। क्योंकि हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उस स्टूडेंट के बारे में, हमने तो सिर्फ स्टीरियोटाइप एटीट्यूड पर ही ये कंसिडर कर दिया, ये डिटरमाइन कर दिया कि इस स्टूडेंट की इस तरह की ट्रेट्स हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होगा, दूसरा इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, तीसरा इसके अंदर स्मार्टनेस नहीं होगी, चौथा इसका एडेप्टेबल बिहेवियर नहीं होगा। तो इस तरह की जो ट्रेट्स नेगेटिव हैं वो हमने अपने दिमाग में उसके लिए डेवलप कर ली। क्लियर? अब देखो, जो हमारे प्रेजुडिस हैं ये स्टीरियोटाइप पर बेस्ड होते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। देखो, स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? ये जनरलाइज्ड बिलीफ होते हैं अबाउट सर्टेन पर्सन और सर्टेन ग्रुप। जब हम किसी कम्युनिटी, कास्ट,
रिलीजन, जेंडर, इलनेस के बारे में एक घिसी पिटी धारणा अपने मन में बना लेते हैं जो वास्तव में सच नहीं होती, वो होती है स्टीरियोटाइप। जैसे हमने गांव के लोगों के बारे में किस तरह की मिसकंसेप्शन डेवलप कर रखी है कि गांव के लोग गरीब होते हैं, ये इलिटरेट होते हैं, ये अनएजुकेटेड होते हैं, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, ये ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, इन लोगों के अंदर ज्यादा अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड हमने गांव के लोगों के बारे में डेवलप कर रखा है जो वास्तव में सच नहीं होता। देखो, गांव के लोग भी वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, जमीन जायदाद होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हमने किस तरह का स्टीरियोटाइप एटीट्यूड बना रखा है गांव के लोगों के लिए कि इन लोगों में एटिकेट्स नहीं होते, ये वेल मैनर्ड नहीं होते, ये सब गलत है। तो स्टीरियोटाइप में यही होता है कि हम कुछ ऐसे एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में, ऐसी सोच बना लेते हैं जो वास्तव में सच नहीं होती, और उस सोच के अकॉर्डिंग ही हम प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, यानी बायसनेस डेवलप कर लेते हैं। तो देखो, जब आप स्टूडेंट को देखते हैं जो गांव से आता है, उसके लिए जो बायसनेस आपने डेवलप की थी वो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड की वजह से डेवलप की थी, क्योंकि आपके माइंड में एक ऐसा एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड गांव के लोगों के लिए डेवलप है कि जो गांव से बिलोंग करते हैं वो ज्यादा नॉलेज वाले लोग नहीं होते, उन लोगों का माइंड ज्यादा शार्प नहीं होता, उनके अंदर क्लेवरनेस नहीं होती। तो इस तरह के जो ट्रेड्स आप उस स्टूडेंट के साथ असाइन कर रहे हैं, तो वहां आप उसे डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आपकी नेगेटिव थॉट डेवलप होगी तो आपकी नेगेटिव ही फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो देखो, एक चीज आप ध्यान रखना, प्रेजुडिस का जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसमें हमेशा अफेक्टिव कंपोनेंट एसोसिएट होता है, यानी जैसी सोच आप अपने दिमाग में डेवलप करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए, वैसे ही फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगी। देखो, जैसे उस स्टूडेंट के लिए आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट डेवलप हो गई, तो ऑटोमेटिकली आप उस स्टूडेंट को डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव दोनों ही कंपोनेंट प्रेजुडिस के पार्ट होते हैं। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस इज अकम्पनीड बाय अफेक्टिव कंपोनेंट। आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट, ये क्या है, नेगेटिव बिलीफ, ये क्या है, ये एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, और कॉग्निटिव कंपोनेंट अकम्पनीड होता है बाय अफेक्टिव कंपोनेंट, दैट इज हेट्रेड एंड डिसलाइक। जैसे आपने अपने दिमाग में उस स्टूडेंट के लिए जो रॉन्ग इमेज डेवलप की है, जो फॉल्स बिलीफ डेवलप किया है, उसकी वजह से आप उसे डिसलाइक करने लगे, आप उसे हेट करने लग गए। अब देखो, ये दोनों चीजें तो क्या होगी, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप एटीट्यूड की। लेकिन जब इन चीजों को हम प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हैं अपने बिहेवियर में, तो ये हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी जैसे आपके दिमाग की सोच है, जैसा आपका कॉग्निशन है, जैसा आपका अफेक्शन है, वही आपका बिहेवियर होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन में आप क्या लिखेंगे, व्हेन प्रेजुडिस गेट ट्रांसफर्ड टू बिहेवियरल एस्पेक्ट दैट लीड्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट। देखो, यहाँ पर उस स्टूडेंट के साथ आप अनइक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी जो थॉट थी उसके लिए नेगेटिव थी, तो आपका जो अफेक्शन है वो भी नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर जो आपका ट्रीटमेंट है ये भी उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। यानी उस स्टूडेंट के साथ आपका अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा, और स्टूडेंट की तरह उस स्टूडेंट के साथ आप बिहेव नहीं करेंगे, उसके साथ आप बात नहीं करेंगे, उसके साथ आप बैठेंगे नहीं, ना ही आप उसके साथ खाना खाएंगे, ना ही आप अपने ग्रुप के स्टूडेंट में उस स्टूडेंट को इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो आपके माइंड की थॉट होती है, जो आपका कॉग्निशन होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके बिहेवियर में। देखो, जैसी सोच हम किसी के लिए बना लेते हैं वही हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है, हमारे बिहेवियर में एग्जिबिट होती है। क्लियर? और जो सोच हम बनाते हैं वो हमेशा बनाते हैं स्टीरियोटाइप पर, क्योंकि स्टीरियोटाइप ये जनरलाइज्ड बिलीफ होते हैं, ये ऐसे बिलीफ होते हैं जो हम किसी रिलीजन के बारे में बना सकते हैं,
किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बना सकते हैं, कम्युनिटी के बारे में बना सकते हैं, इलनेस के बारे में बना सकते हैं। जैसे देखो, सपोज हम एड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि एड्स वाले मरीजों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैल जाती है। तो ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है, लेकिन वास्तविकता ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये गलत है। जो मिसकंसेप्शन हमने डेवलप की है, जो फॉल्स बिलीफ हमने डेवलप किया है, ये गलत है। एड्स कभी भी छूने से नहीं फैलती। आप अगर किसी से हाथ मिलाएंगे तो आपको एड्स नहीं होगी। अगर किसी पर्सन के एड्स है और आप उससे हाथ मिला रहे हैं तो कभी भी आपको एड्स नहीं होगी। लेकिन हमने जो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड डेवलप कर रखा है, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है एड्स के लिए। तो जैसा हमने एटीट्यूड डेवलप किया है, वैसा ही हमारा बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। यानी जिस पर्सन के एड्स है, हम उससे बहुत दूर दूर रहेंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम अपने घर उसको कभी इनवाइट भी नहीं करेंगे, हम उससे हमेशा कटे कटे रहेंगे, क्योंकि हमें एक डर रहेगा कि हमें कहीं एड्स ना हो जाए। देखो, जब भी हम बायसनेस डेवलप करते हैं, किसी भी पर्सन को हम इंफीरियर जज करते हैं, तो वो हमेशा रिजल्ट होता है स्टीरियोटाइप एटीट्यूड का। देखो, ये तीनों कंसेप्ट, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन तीनों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने 3 सिचुएशन ली है। एक कम्युनिटी का मैंने एग्जांपल लिया है। देखो, जो फर्स्ट सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, पर्सन ए डज नॉट लाइक कम्युनिटी एक्स। देखो, मैंने एक कम्युनिटी ली है जिसका नाम मैंने एक्स लिया है। मैंने किसी भी कम्युनिटी को पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया है। जो कम्युनिटी आप डिसलाइक करते हो, आप उसका नाम यहाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ नाम लिया है कम्युनिटी एक्स, और एक पर्सन ए है, वो उस कम्युनिटी एक्स को जनरली लाइक नहीं करता है। अब देखो, दूसरा पर्सन बी है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली ए उस पर्सन को भी लाइक नहीं करेगा, क्योंकि वो कम्युनिटी एक्स से बिलोंग करता है। इसे हम कहेंगे प्रेजुडिस। यानी जब आप किसी कम्युनिटी को पसंद नहीं करते और एक पर्सन उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली आप उस पर्सन के लिए भी प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे। आपके मन में उसके लिए बायसनेस डेवलप हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रेजुडिस। अब देखो, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। सपोज पर्सन ए बिलीव्स दैट people of community X are lazy, alcoholic, criminal, stingy and dumb. Hence person B is supposed to possess all these traits. देखो, यहाँ A का बिलीफ क्या है कि जितने भी कम्युनिटी X के लोग हैं, सारे लेजी हैं, एल्कोहलिक है, क्रिमिनल है, स्टिंजी है और डम है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? किसी भी कम्युनिटी में क्या सारे लोग एक जैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल गलत सोच है। देखो, जो गलत सोच होती है और हम उस सोच को डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में, वो होता है स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। क्या ये पांचों उंगली बराबर हो सकती हैं? कभी नहीं। तो किसी भी कम्युनिटी में सारे लोग लेजी नहीं होंगे, सारे लोग क्रिमिनल नहीं होंगे, सारे लोग अल्कोहलिक नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोगों में ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हों, लेकिन हर पर्सन को आप उसी में कंसीडर कर रहे हैं, ये गलत है। तो इसे हम कहेंगे स्टीरियोटाइप एटीट्यूड। तो यहाँ पर जो पर्सन ए है, उसका बिलीफ क्या है कि जो पर्सन बी है, उसके अंदर भी ये सारी ट्रेट्स डेवलप हो गई होंगी, ये सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर भी आ गए होंगे। तो इस तरह के मिसकंसेप्शन को हम कंसीडर करेंगे स्टीरियोटाइप। क्लियर? अब देखो, थर्ड एग्जांपल क्या आता है। सपोज पर्सन ए डज नॉट इनवाइट पर्सन बी टू हिज पार्टी एज ही बिलोंग्स टू कम्युनिटी एक्स। इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, अब पर्सन ए एक पार्टी अरेंज करता है, हर किसी को वो पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन जो पर्सन बी है उसे वो पार्टी में इनवाइट नहीं करता, क्योंकि वो कम्युनिटी एक्स से बिलोंग करता है। तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट आते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। जो हमारे मन में होता है वो हम एक्शन में पुट करते हैं। यहाँ देखो, ए हर किसी को पार्टी में इनवाइट कर रहा है, लेकिन पर्सन बी को इनवाइट नहीं कर रहा। क्यों नहीं इनवाइट कर रहा? क्योंकि उसके दिमाग में एक रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप हो रखा है कम्युनिटी एक्स के लिए। वो क्या सोचता है कि कम्युनिटी एक्स के लोग गलत होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, लेजी होते हैं,
इसलिए इस चीज को अब वो कन्वर्ट कर रहा है अपने बिहेवियर में, यानी वो पर्सन बी को इनवाइट नहीं कर रहा अपनी पार्टी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में बिहेवियरल एस्पेक्ट आता है, बिहेवियरल कंपोनेंट्स आते हैं, यानी जो हमने नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर रखा है, जो नेगेटिव बिलीफ बना रखे हैं, जो हमारी नेगेटिव फीलिंग है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे एक्शन में, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। होपफुली प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट मैंने यहाँ लिए हैं। पॉइंट ऑलरेडी आपको समझ में आ चुके होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। देखो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रेजुडिस आर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है जो हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेवलप कर लेते हैं विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, विदाउट हैविंग एनी फैक्ट। क्लियर? अब देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? व्हेन प्रेजुडिस इज पुट इनटू एक्शन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखो जो नेगेटिव एटीट्यूड हमने अपने दिमाग में डेवलप किया था, जो मिसकंसेप्शन हमने बनाई थी, अब हम उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज दे आर होल्डिंग ओपिनियन विदाउट नोइंग फैक्ट्स। देखो प्रेजुडिस में क्या होता है कि हम अपना एक नेगेटिव ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं किसी भी पर्सन के बारे में। हमारे पास ना कोई गवाह होता है, ना कोई सबूत होता है, ना कोई फैक्ट्स होते हैं, फिर भी स्टीरियोटाइप पर बेस्ड होकर हम अपना एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन में आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव ट्रीटमेंट फॉर सेलेक्टेड ग्रुप बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। देखो यहाँ जिस सेलेक्टेड ग्रुप के लिए हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन डेवलप हुई है, एक इमेज डेवलप हुई है, एक रॉन्ग थॉट डेवलप हुई है, एक फॉल्स बिलीफ डेवलप हुआ है, उसके साथ हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। यानी यहाँ हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो बायस ट्रीटमेंट होता है, यहाँ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजुडिस इज द रिजल्ट ऑफ स्टीरियोटाइप एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। देखो प्रेजुडिस हमेशा रिजल्ट होता है स्टीरियोटाइप का, कभी भी प्रेजुडिस एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होता है। जिस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए हम कोई भी बिलीफ डेवलप करते हैं, नेगेटिव थॉट डेवलप करते हैं, फॉल्स बिलीफ डेवलप करते हैं, वो हमेशा स्टीरियोटाइप एटीट्यूड की वजह से डेवलप करते हैं। ना हमारे पास कोई पास्ट एविडेंसेस होते हैं, ना कोई पास्ट फैक्ट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज wherever prejudice and discrimination exist, conflicts are likely to arise. देखो जहाँ prejudice और discrimination ये दोनों आ गए तो डेफिनेटली वहाँ कन्फ्लिक्ट होंगे, वहाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे। प्रेजुडिस कब होता है? जब आप किसी को इंफीरियर जज करते हो। जब आप इंफीरियर जज करोगे तो वहाँ आप डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दोगे, और डिस्क्रिमिनेशन आप शुरू करोगे तो इसका रिजल्ट होगा कन्फ्लिक्ट। अब देखो इसमें फोर्थ पॉइंट आता है, प्रेजुडिस इंक्लूड बोथ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव में क्या आ जाएगा? नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, और अफेक्टिव में आ जाएगा डिसलाइक एंड हेट्रेड। प्रेजुडिस में हमेशा 2 कंपोनेंट आते हैं, जो मैंने आपको एबीसी कंपोनेंट सिखाया था उसका ए और सी, ये कंपोनेंट यहाँ आते हैं प्रेजुडिस के अंदर। ए का मतलब हुआ अफेक्टिव और सी का मतलब हुआ कॉग्निटिव। सबसे पहले आप कॉग्निशन डेवलप करेंगे अपने माइंड में, यानी आप नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। जब आप नेगेटिविटी भर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उसके लिए हेट डेवलप हो जाएगी, आप उसे डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ कॉग्निटिव कंपोनेंट हमेशा एसोसिएट होता है अफेक्टिव कंपोनेंट के साथ। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें इंक्लूड होता है ओनली बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या आएगा? नेगेटिव ट्रीटमेंट फॉर सेलेक्टेड और टारगेटेड ग्रुप। जिस ग्रुप के लिए आपके माइंड में एक मिसकंसेप्शन डेवलप हुई है, एक रॉन्ग इमेज बनी है, उसके साथ आपका इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, उसके साथ आपका अनफेयर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, और ये सब आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ बिहेवियरल कंपोनेंट आता है, ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेशन में बिहेवियरल कंपोनेंट आता है और प्रेजुडिस में अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं।
और लास्ट पॉइंट है लीगल एक्शन कैन नॉट बी टेकन अगेंस्ट प्रेजुडिस। फॉर एग्जाम्पल, थॉट एंड फीलिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। देखो, प्रेजुडिस के खिलाफ आप कभी भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्या आप किसी पर्सन की थॉट या बिलीफ को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। हम कभी भी किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, क्या आप उसे रोक सकते हैं? कभी नहीं। तो यहाँ पर आप किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते, लीगल एक्शन नहीं ले सकते प्रेजुडिस के खिलाफ। और डिस्क्रिमिनेशन में यू कैन टेक लीगल एक्शन टू स्टॉप इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखो, अगर आपके साथ कोई अनफेयर बिहेवियर कर रहा है, कोई इल ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप लीगल एक्शन के थ्रू उसे स्टॉप कर सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन में हम लीगल एक्शन ले सकते हैं और प्रेजुडिस में हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो ये 5 पॉइंट थे प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के डिस्टिंक्शन के। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।